गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अभिनव तिवारी है और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अभिनव तिवारी वेस्टीज में। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं मटर की फसल की और हम समझेंगे कि वेस्टीज का एग्री प्रोडक्ट इस फसल में किस प्रकार हम स्टेप टू स्टेप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि चैनल पर आप पहली बार हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स जानकारी के साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटर का जो यूज होता है वह सिर्फ सब्जियों के तौर पर नहीं होता, बल्कि पशुओं के लिए जो चारा है उसके लिए भी मटर की फसल है उसका यूज किया जाता है और बहुत ही पौष्टिक चारा माना जाता है। बट मटर की फसल का जो सबसे ज़्यादा यूज है वो इंसान ही करता है सब्जियों के तौर पे। इंडिया में अगर प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं जो कि मटर की फसल के उत्पादन करते हैं। उत्पादन के लिए अगर हम क्लाइमेट कंडीशन की बात करें तो ठंड का मौसम और थोड़ा नमी वाला मौसम जो होता है वह इसके लिए बेस्ट होता है। और जहाँ तक हम उत्तरी भारत की बात करते हैं तो उत्तरी भारत में इसका मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक बोया जाता है। इसमें भी डिपेंड करता है कि कोई अगेती की फसल लगा रहा है या पिछेती की कर रहा है। दोस्तों, अगर हम वेस्टीज के प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आता है बेसल एप्लीकेशन एट सोइंग। सभी फसलों में जब किसान बिजाई करने जाता है तो बिजाई के टाइम पे किसान बेसल एप्लीकेशन के तौर पर उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज करता है। तो उस टाइम पे आप वेस्टीज का एग्री प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें आप एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स, एग्री प्रोटेक और एग्री 82 का यूज कर सकते हैं। ग्रेनुअल्स की मात्रा 5 केजी और एग्री प्रोटेक की मात्रा 300 ग्राम और एग्री 82 को आप 150 ml यूज कर सकते हैं 1 एकड़ के खेत के लिए। यह जो हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है यह हमारे खेत की मिट्टी को उर्वरक एवं उपजाऊ बनाने का काम करता है। और यदि हम कोई फर्टिलाइज़र भी डालना है तो उसके साथ भी इसको मिलाकर डाल सकते हैं और उसकी मात्रा को भी हम कम कर सकते हैं। यदि हम शुरुआत में खेत तैयार करते समय कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद डालते हैं तो उसके साथ भी हम इसको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसा किसान को सुविधा हो, इसको हम फर्टिलाइज़र्स के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं या फिर गोबर की खाद के साथ भी मिलाकर डाल सकते हैं। प्रोटेक्ट डालना यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर हमारी फसलों में जो जड़ गलन और भी अलग अलग तरह के जो फंगिस जनित बीमारियां हैं वह ना हो तो ज़्यादा अच्छा है कि हम मिट्टी में पहले से ही इसका प्रयोग करते हुए चलें। मिट्टी में अगर हम इसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो सीड ट्रीटमेंट में हम इसका प्रयोग ज़रूर करें। दोस्तों, इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2 सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट में बात आती है कि मटर के बीज का अगर बिजाई करने जा रहे हैं तो उसको एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक के साथ उपचारित कर लें। ह्यूमिक की मात्रा 5 ml प्रति किलो रहती है और प्रोटेक की मात्रा 5 ग्राम प्रति किलो रहती है। यह हमारे बीजों के जर्मिनेशन को इम्प्रूव करने का काम करेगा और साथ ही साथ हमारी फसल को फंगल इन्फेक्शन से बचाने में सहायता करेगा। तो मिट्टी में अगर आप प्रोटेक नहीं डाल पाए थे तो आप बीज उपचार में इसका प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि आगे जाकर जड़ गलन या अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा आती हैं मटर की फसल में। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है मटर के लिए। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है, जो कि आप मटर की फसल में 20 से 30 दिन बाद आता है। इसकी एक रेंज है जहां पर आप 20 से 30 दिन की फसल पे अपने प्रोडक्ट का यूज कर पाएंगे। यहाँ पर आप एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। अगर आप स्प्रे करवाने जा रहे हैं तो 15 लीटर के टैंक में आप 30 ml एग्री ह्यूमिक, 20 ग्राम एग्री गोल्ड और 10 ml एग्री 82 का प्रयोग करवा सकते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि यह वाला जो स्टेप है उसका प्रयोग हम तभी करते हैं जब हमारी फसल की निराई गुड़ाई जो है वह हो चुकी होती है और पहली सिंचाई के बाद जब उसमें 2 से 3 दिन बाद उसमें चलने लायक मिट्टी हो जाए, मिट्टी पैरों में ना चिपके, तो हम इसमें इसका स्प्रे करवा सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति स्प्रे में प्रयोग नहीं करना चाहता
तो जिस टाइम पर यूरिया डाला जाता है उसके साथ भी हम इसको मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत के लिए 250 ml एग्री ह्यूमिक, 100 ग्राम एग्री गोल्ड और 150 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। यह वाला जो स्प्रे है यह मेनली हमारी फसल की ग्रोथ बढ़ाने का काम करेगा। उसकी जो पोषक तत्व है वह ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे पौधों की जड़ों तक, उसको बढ़ाने का काम करेगा। फसल की टॉलरेंस, किसी प्रकार का तनाव आता है, बायोटिक स्ट्रेस आते हैं, फसल में किसी प्रकार की बीमारी आने के चांस थे, तो फसल के टॉलरेंस पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिससे फसल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 4। जब फसल 40 से 50 दिन की हो जाती है और यहाँ पर हम नैनोटेक, मॉस और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। 15 लीटर के टैंक से हमें स्प्रे करवाना है। नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री मॉस 20 ml, एग्री 82 10 ml। यह वाला जो एप्लीकेशन है जिसमें कि फूल ज़्यादा आए और फूल झड़ने की जो दिक्कत ना हो, फली बढ़िया बने, फली के अंदर दानों की क्वालिटी बढ़िया हो, दानों की संख्या ज़्यादा हो, दानों की सड़ने की समस्या ना आए, फ्लोरिंग फ्रूटिंग स्टेज के लिए यह वाला स्प्रे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह समझनी है कि हमने यहाँ पर 4 स्टेप डिस्कस किए हैं। मटर की फसल का वह 50 दिन पर भी निकाली जा सकती है, 60 दिन पर भी निकाली जा सकती है, 70 या 80 दिन में भी निकाली जा सकती है, 100 दिन में भी निकाली जा सकती है। डिपेंड है कि आप उसकी किस टाइम पर बिजाई कर रहे हैं, आप कौन सा वैरायटी लगा रहे हैं। तो फसल की जो मैच्योरिटी का टाइम है वह अलग अलग है। मैं यह कोशिश करके चल रहा हूँ कि शुरू के 40 दिनों में अगर आप इसका स्प्रे कर लेते हैं, प्रोडक्ट का यूज कर लें, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपकी फसल 80, 90 या 100 दिन की है तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम पर इस स्प्रे को आगे शिफ्ट कर सकते हैं। 4 स्टेप भी यदि आपने इसमें कर लिए हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिल जाएगा। आई होप कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इस नॉलेज को आप अच्छे से यूज कर पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी टीम के साथ शेयर करिए, अपना बिजनेस बढ़ाइए। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वेस्टीज रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।